स्पेस सी क्यूब ओवर द फील्ड आर। यानी कि अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर आपके पास वेक्टर स्पेस सी क्यूब है और फील्ड जो है वो आर बना दी गई है। तो आपको डायमेंशन बतानी है। आंसर की अगर बात करें, राकेश जी दे रहे हैं और राधा जी आंसर दे रही हैं, और बाकी बच्चे नहीं दे रहे हैं। वो स्टूडेंट जो फेसबुक से कनेक्ट है वो तो आंसर दे ही नहीं रहे हैं, और जो यूट्यूब से कनेक्ट है उसमें से सिर्फ 2 ही बच्चे आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, इतना सिंपल क्वेश्चन है और इसका भी आंसर आप नहीं दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। गलत होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हारता वही है जो ट्राई नहीं करता। क्या? हारता वही है जो ट्राई नहीं करता। आप ट्राई भी नहीं करोगे फिर तो कोई बात ही नहीं होगी। अच्छा, फॉर्मूले की अगर बात करें, सी ओवर आर डायमेंशन जो होती है वो 2 होती है दोस्तों। क्या? सी ओवर आर डायमेंशन 2 होती है, और सी एन ओवर आर क्या होती है? 2n। सी एन ओवर आर क्या होती है? 2n। और यहाँ जो क्वेश्चन है वो क्या है? C3 ओवर आर। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? 3n। क्या हो जाएगी? 3n। और n यहाँ पे काम क्या कर रहा है? 2 का। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 3 इंटू 2 यानी कि 6। यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है आप सभी का वो बिल्कुल सही है। क्या कहेंगे? थर्ड जो ऑप्शन है इसका वो बिल्कुल सही है। तो फिफ्थ का क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिस एक्सटेंशन का क्वेश्चन है, थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन। ये है, लेट v दे दिया गया r की पावर 4, सेट बनाया गया 1 0 0 0 1 0 0 इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। हाउ मैनी वेक्टर मस्ट बी एडेड टू s टू फॉर्म द बेसिस ऑफ v। इसके अंदर कितने वेक्टरों को ऐड किया जाए कि ये जो है बेसिस बन जाए। और यहां ये लिखो, हाउ मैनी स्मॉलेस्ट वेक्टर, सॉरी बेसिस बनाना तो ठीक है, जनरेटिंग के लिए तो स्मॉलेस्ट लिखना पड़ता, ये ठीक है। हाउ मैनी वेक्टर मस्ट बी एडेड टू एस टू फॉर्म द बेसिस ऑफ v। कितने वेक्टरों को ऐड किया जाए कि ये आपका बेसिस बना ले। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ v की, तो v की डायमेंशन कितनी है हमारे पास? v की डायमेंशन हमारे पास 4 है। कितनी है v की डायमेंशन? 4 है। और s के पास 2 लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर है, यानी s की डायमेंशन क्या है? 2 है। और हमें बेसिस बनानी है तो हमें कितने वेक्टरों की आवश्यकता? लीनियरली इंडिपेंडेंट 4 की। और हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? 2 है। तो हमें कितने और वेक्टर की नीड है? तो 4 - 2 यानी कि 2 और वेक्टरों की नीड है एस के पास, जो R4 की बेसिस बन जाए। यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये हमारा सही हो जाएगा। क्या कह देंगे दोस्तों? जो ऑप्शन नंबर 3 है ये हमारा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। v दे दिया गया r3। v क्या है दोस्तों? r3 है। w1 बी द xy प्लेन। w1 क्या है? xy प्लेन है, और जो स्पैन होता है 1 0 0 0 1 0। w2 भी एक yz प्लेन है जो स्पैन होता है 0 1 0 0 0 1। तो आपको डायमेंशन बतानी है w1 इंटरसेक्शन w2 की। क्या बतानी है आपको? आपको डायमेंशन बतानी है w1 इंटरसेक्शन w2 की। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। राकेश जी हैं ऑप्शन नंबर 2। बताइए राधा जी, क्या आंसर आएगा? अच्छा, इस बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम अपनी कमियां को जो छुपाता ना वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। डॉक्टर के पास जाएं या टीचर के पास जाएं, क्या यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं